सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जब इन्होंने ताटका को अपमानित करने का, उसके अहंकार को, असुरता को नष्ट करने का संकल्प लिया तो वो और भी ज्यादा क्रोध से सम्मूर्छित हो गई और वो श्री राम की तरफ ही अपनी भुजा को, अपनी बाहु को बढ़ा करके उसकी तरफ ही उनको मारने के लिए वो दौड़ती है। रामम एव अभिधावत गर्जन्ति उद्यम्य बाहुम। तो विश्वामित्र ऐसा देख करके हुंकार करके उसकी भर्त्सना करते हैं, उसको धिक्कारते हैं, आसुरी को, राक्षसी को। और इनको दोनों को प्रेरित करने के लिए इनका जय घोष करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि आपका कल्याण हो। तो यहाँ पर स्वस्ति राघवयो अस्तु जयम चैव, जय का आशीर्वाद दिया और आपका कल्याण हो, ये उनको प्रेरणा दी। इससे भी पता लगता है बड़ों के आशीर्वाद में बल होता है, मतलब वो हमारा उत्साह बढ़ा देते हैं। एक व्यक्ति लड़ने के लिए कहीं युद्ध में जा रहा है और माता पिता गुरुजन कहें कि आपकी जय हो, आपका कल्याण हो, तो जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एक रावण बेचारा जा रहा है, उसकी पत्नी कह रही है जा तो रहे हो, कर रहे हो गलत, लेकिन आधा उत्साह तो वहीं टूट जाता है फिर। तो ये चल रहा था। तो राक्षसी ने जो है इनका मुकाबला करते हुए क्या किया, उद्धुन्वाना रजो घोरम ताटका राघवौ उभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तम एव सा व्यमोहयत। धूल उड़ा दी, धूल का एक बादल सा खड़ा कर दिया और थोड़ी देर के लिए तो, मुहूर्त भर के लिए तो दोनों राम लक्ष्मण भी व्यमोहित हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, ये क्या कर रही है। तो ये चल रहा था। तो आपका कोई प्रश्न है पीछे के पाठ से? आप कर रहे हो ताटका का वध, अपने अंदर अंदर कर रहे हो कि बार बार वाला ही पढ़ रहे हो? हैं? प्रयास कर रहे हैं कुछ तो अपने कथा सुन रहे हैं आराम से। ताटके की कथा चल रही है, हमारा क्या लेना देना इससे, हम श्रोता हैं। ताटकी की नहीं है, हमारी कथा है ये। हमारे अंदर के जो आसुरी भाव हैं, और जैसे ही आत्मा थोड़ा सा उत्साह करती है, हमारा जो मन की उच्च स्थिति है वो ही हमारा गुरु है, विश्वामित्र है।
तो वो जैसे ही हमें अंदर से प्रेरणा देता है ऐसे करो, और फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आसुरी वृत्तियां फिर हमें हमारे सामने ही धूल उड़ा देती हैं। हमें कुछ दिखता नहीं है कि हम इस वाले मार्ग पे चलें कि इस पे चलें, क्योंकि अच्छे वाले पे चलते हैं तो फिर निंदा करते हैं लोग, आरोप भी लगाते हैं, रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं, जो दोष नहीं है वो दोष हमारे ऊपर वो आरोपित करते हैं, अपमानित भी करते हैं। तो यही तो धूल उड़ाना है। तो उसमें हम डटे रहते हैं कि फिर हम भी भाग जाते हैं धूल को उड़ी देख करके। राम है तो डटे रहेंगे और नहीं तो भाग जाएंगे फिर। तो ये सब बाहर के वर्णन के साथ साथ अपने अंदर का भी वर्णन किया जा रहा है साथ साथ ही, तो इसमें अपडेट रहें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत् सुमहता ततश्चक्रोध राघवः शिलावर्षं महत्तस्यः शरवर्षेण राघवः प्रतिवायोपधावन्त्यः करौ चिच्छेदपत्रिभिः ततश्छिन्नभुजां श्रान्ताम् अभ्यासे परिगर्जतीं सौमित्रेरकरोत् क्रोधात् हृत्कर्णाग्रनासिकाम्। ततः मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अवाकिरत्। ततः इसके बाद पहले तो धूल उड़ाई उसने, उसका बादल सा खड़ा कर दिया। ततः मायां समास्थाय, असुर किस में स्थित होकर के कर्म करते हैं? माया में। और योगी साधक किस में स्थित होकर कर्म करते हैं? योग में। योगस्थ कुरु कर्माणि, वो योग में स्थित होकर के अपने कर्म करते हैं। ये माया में स्थित होकर के करते हैं। मायाम समास्थाय, माया का आश्रय लेकर के, साधक योग का आश्रय लेते हैं। तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है दोनों में, रास्ते ही अलग हैं दोनों के। छल कपट का जब हम आश्रय लेकर के अपने दोषों को ढकने के लिए और उनको छिपाने के लिए किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं तो समझ लेना कि हम ताटका वाला रोल कर रहे हैं, क्योंकि हम माया में समाहित होकर के अपना वो सफाई देते हैं ना कभी कभी। और योग में स्थित होकर करेंगे तब हम साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं। योग का मतलब है समत्वम योग उच्यते। दूसरा क्या कह रहा है उसको पहले सुनते हैं शांत भाव से, और फिर उसका कहना ठीक है तो उसको हम सुधार कर लेते हैं, ठीक नहीं है तो उसके प्रति फिर कोई दुर्भाव नहीं लाते हैं अपने मन में। ठीक है, उनको जैसा लगा बोल दिया, ठीक है। तो ये बड़ी ऊंची स्थिति है, इसके लिए तो बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और माया में आश्रय लेकर के तुरंत उसको अपने आप को ठीक सिद्ध करना, उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इन्होंने जैसे ही राम का सामना हुआ, राम लक्ष्मण का सामना हुआ, तो अब ये किस में स्थित हो गए? माया में। ये तो माया में ही स्थित होते हैं, वैसे भी छल कपट में स्थित रहते हैं, उसी का आश्रय लेकर के जीते हैं। ततो मायाम समास्थाय शिलावर्षेण राघवो, राम लक्ष्मण के ऊपर शिलावर्षेण, अभी तो धूल उड़ा रही थी, अभी शिलाएं बरसाने लगी, पत्थर। तो इतना भी सरल नहीं है राम का सामना करना और असुरत्व का विनाश करना, दोनों के लिए ही है ये बात, इतना भी सरल नहीं है। तो बड़े इसके लिए जो ये बना रखे हैं ना, एक तो जो शक्तियां हैं, देवियां हैं, वो सब कहाँ बैठती हैं? पहाड़ पे। वैष्णो माता कहाँ बैठी हैं? ऊपर रहती हैं शक्तियां सब। कम ही आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे जो नीचे स्थान में बनाए गए हों, ऊंचे स्थान में मिलते हैं हमेशा। तो ये अलंकारिक वर्णन होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां कोई ऐसी कोई महिला बैठी है वहां वैष्णो देवी और वो जाने वालों को आशीष दे देंगी, ऐसा नहीं है। अलंकारिक वर्णन है। उसके पास पहुंचने तक वैष्णो माता मतलब विश्वव्याप्त, जो शक्ति सर्वव्यापक है, पर उसके दर्शन कहाँ होंगे?
योग साधना का जो पर्वत है उसके शिखर पे होंगे। योग साधना के जो हमारे अष्ट चक्र हैं या साधना का जो आज्ञा चक्र है, सहस्रार चक्र है, हृत चक्र है, नीचे के चक्रों पे उस शक्ति के दर्शन नहीं होंगे। है तो सभी पूरे शरीर में व्याप्त है वही शक्ति, उसका दर्शन लेकिन ऊंचे चक्र पे ही स्थित, चेतना को ऊंचा करने पर ही, अपलिफ्ट करने पर ही उसका दर्शन होगा। और उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए रास्ते कैसे हैं? अप डाउन वाले हैं। कभी किसी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, फिर एकदम ऐसे ढलान में उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है, फिर कभी उतरना पड़ता है, ऐसे ऊंचा नीचा रास्ता है उसका। तो ये जीवन का रास्ता सत्य को प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए बड़े अप डाउन वाला रास्ता होता है। कभी अनुकूलताएं आती हैं जीवन में, कभी प्रतिकूलताएं आती हैं, कभी बहुत सम्मान होते हैं, कभी अपमान होते हैं, कभी लगता है कि यहाँ तो कोई समझ ही नहीं रहा है मेरे को, कभी कुछ जरूरत से ज्यादा ही मिल जाता है। उन सबको पार करना पड़ता है व्यक्ति को, गति करनी होती है उसमें। गति नहीं रुके कभी भी हमारी। ये जो घड़ी है ये केवल टाइम नहीं बताती है कि कितना टाइम हो गया। घड़ी को जब देखते हैं तो टाइम तो बताती है, टाइम के साथ साथ एक बात और बताती है, कहती है मेरे जैसे बनो। घड़ी क्या करती है? चलती रहती है 24 घंटे, गतिमान रहती है। तो कहती है तुम भी ऐसे ही बनो, मेरी तरह ही गतिमान रहो। तो उन सब अप डाउन्स को, ऊंचे नीचे पर्वतों को, ढलानों को पार करके फिर कहीं जाके गुहा में दर्शन होता है। वहां भी ऐसे ओपन दर्शन नहीं होता है। मैं तो गई नहीं कभी, पर जो गए वो बताते हैं कि वैष्णो माता का दर्शन कैसे होता है। गुहा में घुसना पड़ता है, और गुहा भी ऐसी है कि मतलब वहां पर ऐसे गर्दन उठा के नहीं जा सकते, गर्दन झुका के ही जाना होता है। तो ये गुहा कौन सी है? ये अपना हृदय प्रदेश ही है वो गुहा तो। और वहां गर्दन झुकाने का मतलब है विनम्र होकर के ही व्यक्ति हृदय में प्रवेश कर सकता है, अकड़ के नहीं जा सकता है। और प्राय मंदिरों के दरवाजे ऐसे ही होते हैं कि जहां पर झुक के जाना होता है। तो एक जगह तो सर झुका लो, तो जो ना भी झुकाए उसका भी वहां झुकवा दिया जाता है, क्योंकि दरवाजा ही ऐसा है, जबरदस्ती। तो यहाँ पर भी ये जो शिला की वर्षा कर रही है, ये क्या है? जीवन की प्रतिकूलताएं। अगर राम को, मतलब हमारी आत्मा को आत्म विजय करनी है किसी व्यक्ति को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पत्थर भी खाने पड़ेंगे, और स्थूल रूप से भी खाने पड़ते हैं। महर्षि दयानंद को कितने खाने पड़े? स्थूल रूप से भी पत्थर मारते थे, और अंदर के तो अप डाउन आई सो आई। तो स्थूल रूप से भी आती हैं प्रतिकूलताएं, अपमान भी होंगे, क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर हमारे जो दुर्गुण है वो नष्ट कैसे होंगे? हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार, अभी तो हम उसी को ठीक माने बैठे हैं, तो उसको तोड़ा तो ऐसे ही जाएगा, क्रूरता से ही तोड़ा जाता है। तोड़ते समय कोई प्रेम प्रेम से तो तोड़ते नहीं है। पुराना मकान तोड़ के नया मकान बनाना है सुंदर सा, तो पुराने वाले को कोई प्रीति पूर्वक थोड़ी ना ऐसे धीरे धीरे ऐसे चोट मारी जाती है, उसको तो फटाफट तोड़ा जाता है, एकदम ध्वस्त किया जाता है। तो ऐसे ही तोड़ते हैं भगवान जी हमारे अहंकार को, हमारे अज्ञान को। तो वो परिस्थितियां कुछ भी, वो सब निमित्त बनते हैं और हम वहीं उलझ जाते हैं, फिर उनसे जूझने में लग जाते हैं। उसके पीछे क्या मैसेज आने वाला है, उसके बाद में हमें क्या मिलने वाला है, उधर हम सोच नहीं पाते हैं। तो हम शिकायत ही करते रहते हैं, सुदामा की तरह से। सुदामा बड़बड़ाता रहा ना कृष्ण के पास जाकर के। सुदामा की कथा तो सुनी आपने? कृष्ण सुदामा की कथा तो सुनी है? हाँ, कृष्ण सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़ते हैं, ये तो सुना है। और पढ़ते समय कभी ऐसे हुआ था कि सुदामा खा गई कृष्ण जी के? चलो जो भी है, अब साथ पढ़ते हैं तो कभी उसने खा लिए होंगे, कभी उसने खा लिए होंगे। जंगल में लेके जाते हैं तो समिधा लेने के लिए जाते हैं, तो जो भी है। लेकिन उनकी एक स्टेज ऐसी आती है कि जब दोनों अलग हो जाते हैं, गुरुकुल से अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वो तो राजा का पुत्र है, उसको तो राज मिल जाता है, और ये तो बेचारा बहुत गरीबी को प्राप्त है। और इसका फिर ऐसा बदहाल होता है। वहां तो वो कृष्ण के साथ रहते थे,
गुरु के सानिध्य में, और अपने घर आकर के उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। बदहाली देखी नहीं जाती है, ना खाने को अन्न है, ना पहनने को कपड़े हैं, ना रहने के लिए मकान है, ऐसी फटी हालत है। तो उनकी पत्नी उनको प्राय, उनकी पत्नी का नाम है सुशीला, तो वो प्राय उनको कहती रहती है कि आपके इतने अच्छे मित्र हैं भगवान कृष्ण, आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो। तो वो टालते रहते हैं कि कहाँ मैं, कहाँ कृष्ण, वो बार बार कहती रहती है। और फिर एक दिन तो ऐसा आ जाता है कि अब इससे ये बदहाली अब और सही नहीं जाती है, आज आपको जाना ही पड़ेगा उनके पास। बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है, तो कहते मैं क्या लेके जाऊं, कुछ तो भेंट लेके जानी होती है। वो राजा बन गए आजकल, तो राजा के पास, गुरु के पास, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसलिए लोग मंदिर में फूल लेके जाते हैं, प्रतीक है वो। तो इधर से तोड़ के उधर चढ़ा देते, तो पहले चढ़ाई हुआ था भगवान के सिर पे, तो चढ़ाना ही था तो अपना सिर चढ़ाना चाहिए था, अपने वाला फूल, अपने वाला तो बचा लेते हैं, इधर वाला तोड़ के चढ़ा देते हैं हम। तो प्रतीक है कि कुछ लेके जाना चाहिए, बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं तो अपनी श्रद्धा के रूप में। तो चावल मांग के लाती है पड़ोस के यहाँ से, और वो उसको बांध करके दे देती है कि जाओ, धक्का मार देती है, जाना ही पड़ेगा आज आपको। तो जब वो जाते हैं तो उनको द्वारपाल रोक लेते हैं, द्वारपाल रोक देते हैं, उसको आगे नहीं जाने देते हैं। तो वो कहते भाई तुम सूचना तो दे दो एक बार, यदि अनुमति हो तो चले जाएंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे उन्होंने सूचना दी तो कृष्ण खुद आते हैं नंगे पैर दौड़ करके उसको स्वागत करने के लिए, और फिर उसको अंदर ले जाते हैं, उसको स्नान आदि करवाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर गुरुकुल की बातचीत, गपोड़े मारते हैं, और फिर कहते हैं नमस्ते, अब मैं राज का काम करूं, अब तुम जाओ। मतलब आया किस लिए था ये भी नहीं पूछा, और आते उनसे ये और पूछते हैं कि मेरे लिए क्या लाई। अब वो बेचारा छिपाता है कि मैं इसको क्या बताऊं। जब वो उसके शान शौकत ठाट बाट को देखता है तो उसको लगता है कि अरे चावल, ये देते हुए भी शर्म आती, तो छिपा के रखता है, ऐसे ही कांख में लगा के रखता है। लेकिन कृष्ण तो सब जानते हैं, तो वो छीन लेते हैं जबरदस्ती। बोले हाँ मेरे को पता था जरूर कुछ तो लाए होंगे, तो उसको खा लेता है चावल को, और कहता है बड़ा स्वाद, वो बचपन वाला ही स्वाद है जो कभी गुरुकुल में मिला करता था। और फिर उसको नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के, सब तरह से उसको अपने उनके साथ भेज देता है। तो ये बहुत बड़बड़ाता हुआ आता है शिकायत करते हुए, मुझे पहले ही पता था ये क्या देने वाला है, तो गुरुकुल में इतने साल साथ ही ना रहा था मेरे, फिर भी मानी नहीं सुशीला, जबरदस्ती भेज दिया इसके पास मेरे को। तो ऐसे वो बड़बड़ाते हुए करते करते फिर जो गाड़ी वाले हैं कृष्ण जी के सैनिक, वो कहते हैं घर आ गया आपका, उतरो। उसने देखा ये तो मेरी तो झोपड़ी है नहीं, कुछ और ही बन गया यहाँ तो कहता है कि देखो अगर मैं नहीं जाता है, जरूर रातों रात कोई मल्टीनेशनल कंपनी वाले आए होंगे और मेरे पत्नी बच्चों को भगा दिया और अपनी यहाँ बिल्डिंग बना दी है। तो वो उसकी देखता हूँ है कौन ये, दरवाजा नॉक करता है तो उसकी पत्नी ही आती है, वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर के। वो कहता है आप लोग कौन हैं, तो बोले पहचाना नहीं, मैं सुशीला हूँ, ये अपना ही घर है, अंदर आओ। तो उसको लगता है अरे मैं तो सारे रास्ते उसको कोसते हुए आया, गाली निकालते हुए आया, और ये तो इतने महान मित्र हैं कि मेरे को एहसास भी नहीं होने दिया, और ये तो सब कुछ आमूल चूल रूपांतरण हो गया। अब ये कथा कोई एक स्थूल रूप से मात्र ऐतिहासिक कथा नहीं है, इतिहास हो सकता है, ऐसा हो जाता है लोक में, लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ है वो आध्यात्मिक अर्थ है। कृष्ण है, कृष्ण आकर्षण, एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर की शक्ति संसार में जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो तो भी वो ईश्वर को ही पुकारता है, क्योंकि उसमें शक्ति ही ऐसी है। उसका सब कुछ लुट जाए तो भी भगवान की शरण लेता है वो। और एक हम जीवात्माएं हैं। दामन शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है बंधन, और सुदामन मतलब अच्छी तरह बंधा हुआ। तो हम सब सुदामा हैं, बंधे हुए हैं हम
अज्ञान, अंधकार, अविद्या आदि से, तो उसको जीवात्मा को सुदामा कहा जाता है। और कभी ये ब्रह्म के पास रह चुका है जीवात्मा, कभी ना कभी मुक्ति को प्राप्त किया है इसने, तभी तो आकर्षण है उसके प्रति। ईश्वर के सानिध्य में रहा है, इसीलिए तो ईश्वर को पाने का आकर्षण है इसके अंदर। तो ये कभी उसके साथ रहता था, गुरुकुल में जैसे वो साथ रहते थे, तो ये जीवात्मा भी परमात्मा के साथ या सुषुप्ति में साथ रहता है। तो कभी कभी उसका सानिध्य पाता है, तो उसकी तरफ जाने का इसके एक आकर्षण है, लेकिन बंधा हुआ है, जा नहीं पाता है और बदहाली को प्राप्त होता है। और फिर जो हमारी बुद्धि है वो हमें बार बार कहती है, जब हमें संसार से बहुत ठोकने लगती हैं, बहुत अपमान मिलते हैं, आरोप लगते हैं, हमारे जो संबंधी हैं वो कभी हमें कष्ट देते हैं, मित्रगण कष्ट देते हैं, जिनके लिए हम सर्वस्व आहूत करके जी रहे थे, उनसे कभी हमें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर हमारी बुद्धि हमें कहती है कि इन सब को छोड़ करके एक उसी की शरण में चलो। ये जो हमारी बुद्धि है, ये ही सुदामा की पत्नी है, सुशीला, अच्छे शील वाली बुद्धि। वो हमें प्रेरित करती रहती है, लेकिन व्यक्ति भी तो इतना ढीठ है, बदहाल होते हुए भी घर से बाहर निकलता नहीं है। आप लोग पता नहीं कैसे निकल आई, मतलब रोज रोज घर गृहस्थ में वो ही कष्ट संकट आते रहते हैं। मन में आता है छोड़ के चला जाऊं, पर जाता नहीं है व्यक्ति, वहीं उलझा ही रहता है। लेकिन कभी ना कभी व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, तब बुद्धि कहती है कि निकल अब यहाँ से, अब नहीं, और ज्यादा नहीं रह सकते यहाँ पर, घुटन होने लगी अब। तो वो उसको भेज ही देती है, उसकी पत्नी धक्का मार ही देती है। हमारी बुद्धि है, कभी ऐसा निर्णय ले ही लेती है। तो फिर हमें लगता है कि भगवान है कहाँ, जाऊं कहाँ, कैसे मिलूं उससे। तो जो हमारे सुकर्म है, पुण्य कर्म है, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिना त्रिविधम त्रेषाम, पढ़ा आपने योग दर्शन चतुर्थ पाद में। जो हमारे शुभ कर्म है उनका रंग कैसा बताया, शुक्ल श्वेत। चावल का रंग भी कैसा होता है, थोड़े चावल लेके जाता है। तो ये जीवात्मा अपने थोड़े से सुकृत लेकर के इस अध्यात्म मार्ग पे बढ़ता है। इस पे बढ़ने से पहले वो थोड़े से सुकृत करता है। तो आपने अपने घर में रहते ही कुछ अच्छी पुस्तक पढ़नी शुरू की होगी, कुछ ध्यान करना, कुछ उपासना करना, कोई किसी महापुरुष के वचनों को सुनना, कुछ तो अच्छा करना शुरू करता है व्यक्ति अपने अंदर अंदर। फिर उसको लेके वो चलता है इस रास्ते के ऊपर, भगवान से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए। सुकृतों की छोटी सी पोटली, उसको लगता है कि अब मेरे अंदर ये अच्छी अच्छी हैबिट्स आ गई हैं, अब मैं भगवान से मिल सकता हूँ। वो अपने सुकृत को लेके जाता है कि कुछ लेके जा रहा हूँ। लेकिन जब वो अंदर प्रवेश करता है ना, तो जो आवरण है हमारे अज्ञान अविद्या के, वो द्वारपाल जो हैं वो हमें रोकते हैं, वो नहीं बढ़ने देते हैं आगे। फिर भी यदि साधक की अभीप्सा सच्ची है तो वो वहां से वापस नहीं आएगा, वो नॉक करता ही रहेगा। और फिर उस जब आत्मा के अंदर ही बैठे परमात्मा को पता लगता है कि ये साधक तो सच्चा है, इसकी अभीप्सा सच्ची है, रोकना जरूरी है द्वारपालों को, क्योंकि उसकी अभीप्सा नहीं है तो लौट जाएगा वो, और लौट ही जाना चाहिए। जिसकी अभीप्सा सच्ची नहीं है तो वो चला ही जाना चाहिए। क्यों आए अंदर, क्यों भगवान मिले उससे। पर यदि उसकी अभीप्सा सच्ची है तो वो वहां खड़ा रहेगा द्वारपालों के मना करने पर भी। तो फिर वो अंदर नहीं जाता, उस अभीप्सा को देख करके स्वयं भगवान उसके पास मिलने के लिए आते हैं, भगवान अपनाते हैं उनको। भगवान कहते हैं कि तू इतनी बदहाली में रहा क्यों, इतने दिन क्यों इतना परेशान हुआ, तू मेरे पास क्यों नहीं आया। कृष्ण भी कहते हैं सुदामा को, सुदामा तू इतने दिन तक मेरे पास क्यों नहीं आया, इतना दुखी जीवन क्यों जीता रहा। तो भगवान भी हमारे को कहते हैं मैं कब से तेरी राह देख रहा हूं, तो क्यों नहीं आता है मेरे पास। और फिर वो हमें अपनी शरण में लेकर के हमारे जीवन का आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। कहाँ तो एक इतना बेबस लाचार आत्मा, इतना दुखी आत्मा, और कहाँ फिर वो अपने आप को अहम एवं ब्रह्मास्मि ऐसे बोलता है।
कहाँ वो उत्साह योगी का। तो जब वो अपने सुकृत लेकर के गया तो अंदर जब उसकी आंखें खुलती हैं, जब कृष्ण के दर्शन होते हैं, जब उस भगवान का साक्षात्कार होता है, तो उसको लगता है मेरे सुकृत तो 2 कौड़ी के भी नहीं है, क्या मूल्य है, मैं क्या सुकृत करूंगा। उससे पहले व्यक्ति को बड़ा अहंकार होता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं इतने कॉलेज स्कूल चला रहा हूँ, मैं इतने संस्थान गुरुकुल चला रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतने रुपए कमा रहा हूँ, मेरी इतनी कंपनियां हैं, मेरी इतना बड़ा पद है, प्रतिष्ठा है, इन सब को ही वो अपना बहुत बड़ा ऐश्वर्य मानता है। पर जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है और उसको चारों तरफ भगवान का ऐश्वर्य दिखता है, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपसे, उसको लगता है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या है, तुच्छ है ये। तो अपने सुकृत को छिपाता है, फिर वो पहले डिंडोरा पीटता है माइक लगा के, 100 रुपए भी कहीं दान देता है तो माइक में बुलवाता है अपना नाम कि 100 रुपए इसके नाम से, और उसको पता है हम क्या दान दे सकते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं वो भी अपने सुकृत का ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। अब मेरे को कई बार ऐसे लगता है पतंजलि योग पीठ में जैसे कुछ लोग दान देते हैं, फिर हम बोलते हैं, तो कई बार मेरे को लगता है भाई हम क्या दे सकते हैं स्वामी जी को। स्वामी जी ने इतना दिया है इस देश को, इस धरती माता को, कि हम सब उसके ऋणी हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, हम भगवान को क्या दे सकते हैं भला। भगवान ने ही हमारे ऊपर इतने अनुग्रह किए हुए हैं कि हमारा रोम रोम ऋणी है उसका, हम कैसे ऋण चुका सकते हैं। हमारे सुकृत क्या सुकृत है हमारे। तो जब भगवान के ऐश्वर्य को देखता है तो हम जीवात्मा अपने सुकृत को छिपाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जी इतने कृपालु हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा सुकृत छोटा सा है तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत प्रिय है। तुम भले ही मेरे जितनी सामर्थ्य नहीं रखते हो, पर मेरे भक्तों के तुम छोटे छोटे भी शुभ कर्म करते हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गीता में भगवान जी ने कहा पत्र पुष्प जो मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उसको प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। तो हम ये नहीं कर जी हम ये केवल अध्ययन करें तो इससे क्या भगवान खुश हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, भगवान को बहुत प्रिय लगता है जो अपने वर्ण आश्रम का धर्म का पालन पूरी श्रद्धा से सच्ची भक्ति से करता है, तो भगवान बस उतने से ही खुश हो जाते हैं। कहाँ सुदामा के इतने चावल, कहाँ कृष्ण का ऐश्वर्य, उसी से खुश हो गए। लेकिन कोई गृहिणी कहे जी मैं तो अपने घर की सेवा करती हूँ, क्या इतने मात्र से मैं भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकती हूँ। हाँ कर सकती है ना। भगवान को छोटे छोटे शुभ कर्म बहुत भाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जीवात्मा इससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता है। तो जो उसका वर्ण आश्रम धर्म है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, उसके जो विहित कर्म है उसको यदि वो पूजा भाव से करता है तो वो कर्म ही उसको कृष्ण से मिला देते हैं। फिर भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसी आत्माएं। और वो अपने उन थोड़े से चावल को लेके आगे बढ़ता है तो स्वयं भगवान उसको अपनाने के लिए आते हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं फिर, और उसका सब रूपांतरित कर देते हैं। उसको पता भी नहीं लगने देते हैं, पर रूपांतरण करते समय ये परिस्थितियां तो बनेंगी, अप डाउन तो आएंगे, तो तब बड़बड़ाता है जीवात्मा, अरे मुझे पहले पता था ये इस मार्ग में, ऐसे घर छोड़ के आया, घर छोड़ के यहाँ आया, यहाँ भी सब ऐसे ही कचपच होती रहती है, बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं लगाने देते हैं, यहाँ के फिर शिकायतें, बड़बड़ा रहा है। तेरी बड़बड़ाहट को निकालने के लिए यहाँ कचपच की है भगवान ने। इस कचपच में लगा ध्यान, और यदि यहाँ नहीं लगा सकता तो तू कहीं नहीं लगा पाएगा फिर। अरे यहाँ तो सब दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने अष्टाध्यायी पढ़ानी शुरू कर दी, हम तो आए थे ध्यान समाधि लगाने के लिए। तेरी समाधि इसी में लगेगी, पढ़ सूत्र, याद कर अष्टाध्यायी, याद कर दर्शन। आपको पता नहीं है ना कि कैसे भगवान हमारा रूपांतरण करना चाहते हैं। आपने आग्रह बना रखे हैं कि इस तरह की परिस्थितियां हो तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा।